Yes, dear students, today we will discuss about new topic, that is molarity. In last video, we have discussed different type of concentration terms. Now, today we will discuss about the numerical problems of molarity on the tricky basis. So there are many tricks in this video I am going to give on. So, and I hope that you will do and understand in a better way. So that is, first of all, we call molarity. Molarity, we have discussed that number of moles present in 1 liter of solution. So we can write here M equal to number of moles of solute present in volume of solution in liter. It means we can write here N equal to N, that is number of moles of solute, and volume is V in liter. And if we see this equation, then we find that M equal to N upon V, or N equal to M into V in liter. Always remember N equal to, हम जानते हैं moles, and if it is present in N equal to M into V ml, we write 1 mole equal to 1000 millimoles. तो जब भी यहाँ पर अगर ml दिया हुआ हो तो इसका मतलब 1 मोल इक्वल टू होगा 1000 millimoles. So molarity N equal to N upon V, then N equal to, we can calculate M into V M. What are the tricks by which we can solve the numerical problems related to molarity? If we see the tricks, then always remember there are 5 type of questions, or we can say numericals, generally asked in the examination. Generally, these 5 points we have to remember, and what type of formula we have to apply for solving the numericals. First of all, solution is diluted with water. अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक शुगर सॉल्यूशन है, सपोज इस 100 ml शुगर सॉल्यूशन है, 100 ml शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें आपने शुगर 1 स्पून शुगर डाल दिया. अब इसमें अगर आप 200 ml वाटर और जोड़ दिया, 200 वाटर जोड़ दिया, तो उस केस में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, बट क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंजेस? आपका आंसर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि शुगर तो उतनी ही है 1 चम्मच, केवल और केवल हमारे पास चेंज हुआ है वॉल्यूम चेंज हुआ है. वॉल्यूम चेंज हुआ तो उस केस में हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस बट नॉट चेंजेस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स डज नॉट चेंजेस. देखिए इसमें हम जानते हैं, तो जब नंबर ऑफ मोल्स पहले भी नहीं और बाद भी नहीं, कोई चेंजेज नहीं आता, तो हम यहां लिख सकते हैं N इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा है, N इक्वल टू M इंटू V. अगर ml है तो आपका मिलीमोल्स में आ जाएगी इनकी वैल्यू. तो हम यहां लिख सकते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2. ये फॉर्मूला आपका बन जाता है कब? जब आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ हो और उस सॉल्यूशन में आपने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. केवल आपको ये समझना है कि जैसे ही सॉल्वेंट मिलाते हैं तो केवल कंसंट्रेशन चेंज होती है, मोल्स कभी भी चेंज नहीं होते. सेकेंड केस देखिए, सेम सोल्यूट आर मिक्स्ड. सेम, अब की बार क्या है, सोल्यूट आर मिक्स्ड. देखिए सेम सोल्यूट का मतलब जैसे सोल्ट है तो सोल्ट, चीनी है तो चीनी, तो हम ये कह सकते हैं
N1 प्लस N2 एक सोल्यूट, ये दूसरा सोल्यूट ये है, यानी सेम टाइप के सोल्यूट। यानी पहले आपने मान लीजिए 5 ग्राम मिला दिया, फिर बाद 5 मोल नमक का मिला दिया, दोबारा आपने 10 मोल इसका मिला दिया, तो आपका हम जानते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू NR। अब यहाँ NR का मतलब कि यहाँ पर रिजल्टेंट मोल्स चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के अगर देखें, अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, तो आपने पहले मिलाया 5 ग्राम और दोबारा मिलाया आपने 10 ग्राम, दोनों मिला करके आपने उसको 100 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखिए N1 इक्वल टू क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2, दोनों को आपने मिला दिया, रिजल्टेंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे MR, यानी कि मोल रिजल्टेंट मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एंड V इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये आपका क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब सेम टाइप के सोल्यूट अगर मिक्स किए जाते हैं। तो सेकंड, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। अब देखते हैं नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स और मिक्स्ड। आपको अगर मान लीजिए 100 ml कोई भी सॉल्यूशन दिया गया और उसमें आपके एक से ज्यादा सोल्यूट मिलाए गए, एक से ज्यादा सोल्यूट मिलाए गए, लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स में हम करेंगे M1 V1 और M2 V2, दोनों का नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स। उस केस में हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस निकालते हैं, आयंस पूछा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को कैलकुलेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। फोर्थ टाइप का देखिए, रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स्ड। रिएक्टिंग सोल्यूट्स अगर मिक्स करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, उस और लेकिन कंडीशन ये है कि नो पीपीटी इज फॉर्म्ड, उस केस में हम क्या करते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन ही, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैलकुलेट की जाती है। लेकिन इसमें चूंकि पीपीटी नहीं बनता है, तो प्रोडक्ट को हमें शामिल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के द्वारा हम, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल के द्वारा हम इसको मोलरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिएक्टिंग सॉल्यूट्स आर मिक्स्ड। अब देखिए रिएक्टिंग सॉल्यूट्स आर मिक्स्ड, इसमें भी यही था, इसमें भी रिएक्टिंग सॉल्यूट्स आर मिक्स्ड है, लेकिन इसमें पीपीटी नहीं बनता है, इसमें पीपीटी बनता है। तो इस जब पीपीटी बनता है तो पीपीटी को अब इग्नोर कर देते हैं, डोंट इंक्लूड, यहां लिख देंगे डोंट इंक्लूड द पीपीटी फॉर्म। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, पीपीटी जो फॉर्म किसकी होती है, कितने मोल होते हैं, कोई मतलब नहीं रखना उससे। तो लेकिन जब पीपीटी नहीं बनती है तब हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को निकालते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट जो पीपीटी नहीं बनती है लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है उसके मोल्स को हमें देखना होता है। इन सभी के प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम 1 by 1 न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इन ट्रिक्स का यूज करते हुए अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। What volume of H2O must be added in 100 ml of 0.02 m HNO3 solution so that its molarity become 0.01 या 002 m मान लेते हैं। मोलरिटी कहाँ से कहाँ, 0.02 से 0.002 तक। देखते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द H2O। तो सबसे पहले हमारे पास इस न्यूमेरिकल के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं इसकी मोलरिटी कितनी है, शुरू में 0.02 m। कितना सॉल्यूशन है, 100 ml, यह सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसकी जो सॉल्यूशन बनाए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.002 m ये होनी चाहिए। क्योंकि इससे कम है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें वाटर ऐड करना
पड़ेगा। अब वो वाटर कितना ऐड करना है वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। देखते हैं। अब हम जानते हैं फर्स्ट ट्रिक, जो आपने को ट्रिक बताई थी उसमें फर्स्ट ट्रिक देखिए, और उसमें M1V1, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं N1 इक्वल टू N2, और N इक्वल टू हम जानते हैं M1V1, तो हम यहाँ लिख देंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। नाउ क्वेश्चन से देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है M1 equal to 0.02 m, V1 that is just equal to 100 ml, M2 आपका 0.002 m एंड V2 आपका है V2 क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है कि कितना। अब देखते हैं जब हम M1V1 इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 0.02 m इंटू N1 कितना है 100 ml इक्वल टू M2 कितना है 0.002 m इंटू V2, जो आपका वैल्यू आता है V2 कितना आएगा 0.02 m अपॉन इंटू 100 ml अपॉन क्या आ जाएगा 0.002 m इंटू दिस वन। तो ये काट दीजिए आप। इसको अगर उठाते हैं तो इसको यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट तो कितना आ जाएगा, ये से ये कट गया तो आपका आ गया 1000 ml। यानी कि हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन कितना प्राप्त होगा 1000 ml। अब हमें कितना अमाउंट, यानी पहले कितना था 100 ml, जोड़ना कितना पड़ेगा वो देखते हैं। तो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना, पहले से कितना था 100 ml, अब कितना हो गया 1000। सो वी विल राइट हियर 1000 ml minus 100 ml, that is 900 ml। सो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो। यस, सेकंड क्वेश्चन देखिए 400 ml of 1 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसको आप देखिए, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करो तो उसको आप चाहें तो एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का 400 ml 400 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, और इसमें क्या कर दिया गया मिक्स विथ 600, इसमें जोड़ दिया गया आपका, क्या कर दिया 600 ml, जिसकी मोलरिटी कितनी है 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 2m है। अब आप देखिए इसमें पूछ रहा है जब इन दोनों को आप मिलाते हैं तो कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन अगर दोनों को मिक्स करेंगे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, तो जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 400 एंड 600 1000 ml, और आपका जो मोलरिटी है, क्योंकि ये 1m था ये 2m है, तो इसलिए जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मोलरिटी mr से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। कि कहने का मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना उसको हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, किसको, उसकी मोलरिटी को। देखते हैं सेकंड ट्रिक आपको बताई थी मैंने, यहाँ सेकंड ट्रिक बताई थी कि N1 प्लस N2 दोनों को मिलाते हैं। देखिए दोनों एक ही है H2SO को, दोनों को मिलाते हैं तो आपको मालूम है NR का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। So we can write here M1V1 plus M2V2 equal to MRVR। कह सकते हैं क्यों, क्योंकि हम जानते हैं N equal to M into V ml। Now M1 given है, M1 कितना है यहाँ, this one 1M
M2 यहाँ कितना है M2 2m, V1 कितना है V1 है यहाँ 400 ml, V2 कितना है 600 ml एंड जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अगर मान लीजिए VR कितना है आपका 1000, क्योंकि दोनों को जोड़ दीजिए ml। नाउ अब आपको क्या ज्ञात करना है MR, ये ज्ञात करना है। तो हम इसको जनरली इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो 1m इंटू V1 कितना है 400 प्लस 2m इंटू 600 इक्वल टू MR इंटू 1000 ml। तो MR इक्वल टू 1m इंटू 400 प्लस 2m इंटू 600 अपॉन कितना आ गया 1000 ml। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हम कह सकते हैं 400 प्लस 1200 m तो आपका है ही, तो अब यहाँ क्या कर देंगे 1000 ml इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600 बाई 1000, तो आप इसको कर दीजिए 1.6 m। तो हम कह सकते हैं रिजल्टिंग मोलरिटी जो होगी दैट विल बी 1.6 मोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 ml of 0.1 m AgNO3, 300 ml of 0.2 m NaNO3 and 600 ml of 0.3 m Na2SO4 आर मिक्स, यानी 3 कंपाउंड्स आपस में मिक्स किए गए हैं जिनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि जिसकी मोलरिटी दे रखी है और अमाउंट दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तीनों को मिलाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें एक सॉल्यूशन है जिसमें प्रत्येक में क्या क्या है, इसमें AgNO3 NaNO3 और आपका Na2SO4, इनकी आपको पर्टिकुलर मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। जब इन तीनों का क्वांटिटी दे रखा है, या हम कह सकते हैं तीन चीज तीनों का मिक्सर अप तीनों को साथ में मिक्स किया जाता है, तो उसमें जो NO2 माइनस और Na प्लस आयंस कितने, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आज से पहले हम देखते हैं कि n इक्वल टू हम जानते हैं m इंटू v, सो वी कैन राइट हियर n AgNO3, इसके लिए आपको मालूम है n कितना है 0.1 इंटू 100 इक्वल टू, इसको हटा दीजिए 10 मिलीमोल्स। इसी प्रकार हम किसका निकाल सकते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्रेट का निकाल सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये 0.2 है अपॉन ये 10 आ जाएगा इंटू 300 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको कर दीजिए 60 मिलीमोल्स। अब आप देखिए n थर्ड है Na2SO4, जब आप इसको देखते हैं तो आप देखिएगा 0.3 बाई 10 इंटू कितना ml है 600 इक्वल टू 80 मिलीमोल्स। जब हम तीनों को देखते हैं तो हम तीनों में हम देखते हैं कि इसमें केवल NO3 और NO2 AgNO3 और NaNO3 दोनों में NO3 आयंस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, NO3 माइनस की कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है। इसमें हम देखते हैं कि AgNO3, अगर AgNO3 डिसोशिएट होता है Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। जब आप इसमें देखेंगे इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल ही बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है। तो अब आप देखिए AgNO3 का कितना है 10 मिलीमोल्स अगर है,
तो इसका कितना आ जाएगा NO3 का, क्योंकि अपन NO3 ही देख रहे हैं, 10 मिली मोल्स। जब 10 मिली मोल्स इसके हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें NaNO3 में निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ NO3 माइनस इन मिलीमोल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 10, तो ये इसमें है, और 60 इसमें, 10 प्लस 60 इक्वल टू 70 मिली मोल्स। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू N/V। यहाँ N कितना आ रहा है अपना 70, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के अंदर NO3 माइनस है, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 टोटल वॉल्यूम दैट इज कितना है, सबसे पहले 100 प्लस 600 प्लस, पहले 3 कर दीजिए, 3 प्लस 600 दैट इज 1000 ml। और तो 1000 ml, और यहाँ कितना है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्योंकि यहाँ मिली है तो इसलिए मिलीमोल्स कर देंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा 0.07 m। तो हम ये कह सकते हैं जो NO3 की कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.07 m होगी। ठीक इसी प्रकार आप Na+ की निकाल सकते हैं, लेकिन Na+ की यहाँ देखिए Na यानी कि इन दोनों को शामिल करते हुए अपन निकाल सकते हैं। इट इज फॉर होमवर्क फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 ml ऑफ 0.1 m NaOH एंड 300 ml ऑफ 0.002 m H2SO4 आर मिक्स्ड। यानी दो प्रकार के कंपाउंड है NaOH एंड H2SO4 जिनकी मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, और उनको आपस में मिक्स किया जाता है। तो और पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NaOH, और इसमें देखिए कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, केवल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो हम देखेंगे NaOH प्लस H2SO4, तो इसमें आ जाएगा आपका Na2SO4 प्लस H2। इसमें आप देखिए बैलेंस करना है। जब हम बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ 1 मोल और 2 मोल ऑफ NaOH विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन द सॉल्यूशन। अब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कहाँ होगी, केवल और केवल यहाँ होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए NaOH कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं N इक्वल टू M इंटू V। तो आपका कितना है 200 वॉल्यूम है, पहले आप 0.1 m है इंटू 200 ml वॉल्यूम है, तो इसमें को आपका आ जाएगा 20 मिलीमोल्स। ठीक इसी प्रकार आप N इसका निकाल सकते हैं, NH2SO4 इक्वल टू कितना है इसका है 0.02 इंटू कितना आया 300। अब आपको मालूम है, इसको हटाइए तो आ गया 0.06, यस 0.6 मिली मोल्स। ये जब आपका आ जाता है, और हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ इसमें 2 मोल ऑफ NaOH। अगर हम इसमें देखें कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा, तो देखिए जब हम लिमिटिंग एजेंट को देखते हैं तो इसमें किसकी क्वांटिटी जो कम है, H2SO4 की, तो हम ये कह सकते हैं H2SO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए 1 मोल ऑफ H2SO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ NaOH। अगर हमारे पास 0.6 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हो, तो उसके लिए NaOH कितना होगा, वो होगा
क्या लिख देंगे यहाँ 0 पॉइंट यानी कि 2/1 इंटू 0.6 इक्वल टू 1.2 मिली मोल्स। यानी हम कह सकते हैं NaOH का 1.2 मिली मोल यूज हो जाता है और बाकी जो बचा हुआ है हम यहाँ कह सकते हैं रिमेनिंग NaOH दैट इज कितना है इसमें 20 माइनस 1.2 मिली 1.2 दैट इज 18.8 मिली मोल्स। अब आपको मालूम है जितने NaOH है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि NaOH जब डिसोशिएट होता है या Na+OH माइनस, तो ये जितनी हो गया उतने ही मोल इसके बनाएगा। H या NaOH इक्वल टू कितना आ गया 18.8 मिली मोल्स। नाउ अगर हम यहाँ पूछ रहा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में दी जाएगी, मोलरिटी में दी जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको यहाँ लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू N/V। N कितना आया अपने पास बचा हुआ इस, तो 18.8 अपॉन कितना है टोटल 200 एंड 300 दैट इज 500। तो देन आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका कंसंट्रेशन होगा किसका, OH माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ml of 0.1 m AgNO3 is mixed with 300 ml of 0.2 m NaCl। देखिए किस किस को मिला रहे हैं, AgNO3 को NaCl में मिला रहे हैं, तो आप देखिए क्या बनता है NaNO3 एंड AgCl। और आप जानते हैं AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ 1 मोल ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaCl फॉर्म 1 मोल ऑफ AgCl। दोनों एक एक मोल है और आपका कितना बना है, 1 मोल ही बन रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ कितना क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलिटी दी हुई है, तो हम देखते हैं NaGNO3 इक्वल टू सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में आया 2, तो यहाँ मोलिटी कितनी है 1 इंटू ये क्या है वॉल्यूम 200 इक्वल टू कितना जाएगा इसको 10, तो 20 मिली मोल्स। ठीक इसी प्रकार NaCl का निकाल लीजिए, एंड NaCl इक्वल टू कितना है 0.2 इंटू 300 दैट इज 60 मिली मोल्स। अब आप देखिए यहाँ 1 मोल ऑफ AgNO3, यहाँ कह सकते हैं 1 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ AgNO3। क्लियर। तो अब देखते हैं तो 20 मोल यहाँ लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा दिस वन, लिमिटिंग रिएजेंट। तो Cl माइनस जितना NaCl बचा रहेगा उतना ही यहाँ Cl माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि AgCl यहाँ पर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, तो जो बचा हुआ है वही कंसंट्रेट में Cl माइनस के रूप में रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमेनिंग concentration, remaining moles of NaCl in सॉल्यूशन कितना होगा, रिमेनिंग मोल ऑफ NaCl सॉल्यूशन वो कितना होगा, यानी कि आपका देखिए 20 मोल, तो इसमें 20 मोल से 20 मोल ही रेट कर सकता है, तो हम लिख देंगे यहाँ 60 माइनस 20 दैट इज 40 मिली मोल्स। अब आपके पास जब 40 मिली मोल्स आ गए तो आप इसका मोलिटी निकाल सकते हैं N/V। यहाँ V कितना है 3 + 2 दैट इज 40 क्या है मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl। NaCl में Cl जितना होगा उतना ही यहाँ NaCl कहने मतलब NaCl जितना होगा उतना ही Cl बचेगा कि 500 4/50, then we can write in 0.08 m।